गुड मॉर्निंग। आज का दिन 1 अप्रैल। हम लोग कई सालों से बचपन से ही इसे अप्रैल फूल का दिन समझते हैं और कहते भी हैं। तो ये एक दिन होता है जब दोस्तों के साथ में प्रैंक्स किए जाते हैं। तरह तरह के नटखट चीजें होती हैं और इट्स अ वेरी हैप्पी स्टार्ट टू द न्यू फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारा भारत का फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो हैप्पी अप्रैल फूल्स डे एंड हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह वॉक को गया था तो एक गाना सुन रहा था, वो रेडियो में आ रहा था। खुश है जमाना आज पहली तारीख है। किशोर कुमार का पुराना गाना है। पहले जमाने में, आज भी अक्सर पहली तारीख को ही पगार आती है, पैसा आता है, सैलरी मिलती है। और जब महीना आखिर होने लगता है तब तक ये सब कम होने शुरू हो जाते हैं। ये पहले बहुत प्रचलित था, आजकल तो कहते हैं कि भाई वेजेस अलग अलग टाइम पे भी मिल जाते हैं। कुछ वीकली बेसिस पे काम करते हैं, कुछ मंथली, जो भी है। तो एक खुशी का दिन जब महीने की शुरुआत होती है तो आदमी सोचता है कि चलो भाई, एवरीथिंग इज हैप्पी एंड लेट्स स्टार्ट ऑन अ हैप्पी नोट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अप्रैल एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। चारों तरफ आते रहते हैं मैसेजेस मेरे पास में कि काफी लोग मायूस होते रहते हैं कि पता नहीं साहब, महंगाई बढ़ रही है और तरह तरह की चीजों की कमी होने के कि एक अंदेशा है, शक्यता है, कुछ ऐसा लगता है कि ये युद्ध हो रहा है तो शायद ये चीजें ना आए, वो चीजें ना आए। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि देखिए, लाइफ जो है ये साइक्लिक है। ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। कोई चीज परमानेंट तो है ही नहीं। अब जब परमानेंट ही नहीं है तो आपको तो एक सिर्फ मैं ऑब्जर्वर बन के रहना है। यू हैव टू ऑब्जर्व। आपका जो जन्म हुआ और आप एक दिन मृत्यु को चले जाएंगे, तो उस पूरे दौरान में आप सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही तो ले रहे हो। हम लोग अपने एग्जिस्टेंस को इतना ज्यादा मायना दे देते हैं कि जरा सी बात हो गई तो एकदम खुश, और जरा सी बात हो गई तो एकदम मायूस। और हमेशा आने वाले दिनों के अंदेशा से हम लोग परेशान होते रहते हैं। अक्सर लोग मेरे पास जो आते हैं, ज्यादा उनमें से ये होते हैं कि या तो पास्ट के कोई किसी इंसिडेंट के बारे में उनको दुख हुआ होता है, जिंदगी भर वो बोझा लेकर के चल रहे होते हैं। और या तो फिर आने वाले दिनों के बारे में एक चिंता, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में सोचते रहते हैं। यू आर एन ऑब्जर्वर। आप सिर्फ यहाँ पर देखने आए हो। इस वक्त ये समय, जो कुछ भी आप देख रहे हो, इसी का तो मीनिंग है। आने वाला समय आएगा या नहीं आएगा कुछ पता नहीं है, किसी भी चीज की कोई गारंटी तो है नहीं। और रही बात पास्ट की, तो मैं अक्सर कहता हूं कि पास्ट इज अ फिक्शन। सचमुच हुआ था क्या? हम ये सोचते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप ये सोचिए कि ये तो फिक्शन है। जो हो गया वो वापस आने वाला नहीं है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि पहले जो एक्सपीरियंस हुआ था यही एक्सपीरियंस दोबारा होगा। आप एक चीज भूल जाते हैं कि समय बदल गया है। वही चीज, सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम इनपुट, सेम एवरीथिंग, एंड येट टाइम नेवर स्टॉप। तो वो एक वेरिएबल है। वो जब टाइम आपको आगे लेते जा रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वही फॉर्मूला दोबारा काम करेगा। हमेशा हम लोग कोई ना कोई स्थिरता ढूंढते रहते हैं। एक एक स्टेबल एक स्टेबल जमीन, एक स्टेबल ग्राउंड, एक स्टेबल कोई यार्ड स्टेक हमें बता दीजिए, कुछ तो कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये चल बिचल में मैं परेशान हो गया हूं। लेकिन मेरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? जिंदगी का सार ही तो बदलना है। और आप किस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो? पृथ्वी तो घूम ही रही है और बहुत हाई स्पीड से घूम रही है। और घूमते घूमते सूर्य का चक्कर भी काट रही है बहुत हाई स्पीड में। आपको उसकी आदत हो गई है। आपको लगता है आप स्टेबल है, लेकिन कहीं पे भी आप स्टेबल नहीं है। तो इंस्टेबिलिटी को, आप उस इंस्टेबिलिटी से डरिए मत। उसको एक्सेप्ट करिए कि सब चीज बदलने वाली है।
एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, नथिंग विल बी स्टेबल, नथिंग विल बी परमानेंट। और इम्परमानेंस को आप एंजॉय करिए। उस चीज को एक बार आप समझ लेंगे कि स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो इंस्टेबिलिटी का मजा लीजिए ना। लोग जाते हैं पैसा दे करके रोलर कोस्टर में, वो कोई अम्यूजमेंट पार्क में जा करके पैसा देते हैं कि भाई मुझे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी और ऊपर और नीचे जाना है। तो उसका जब आप मजा ले सकते हैं, उस चिल्लाने का, उस खुशी का, ऊपर जाने का एक आनंद, नीचे गिरने का एक डर, ये सारी एक्साइटमेंट का जब आप आनंद ले सकते हैं, तो जिंदगी भी तो वही रोलर कोस्टर है। उसका क्यों नहीं आनंद लेते हो? ऊपर जा रहे हैं तो बहुत खुश, नीचे जा रहे हैं तो एकदम परेशान। दोनों तरफ ऑब्जर्व कीजिए। बोथ हैव देयर ओन। ये तो होने तो वाला ही है, इसको एंजॉय करिए। ऐसा तो नहीं है कि सारा टाइम ऊपर ही रहोगे फिर नीचे नहीं आओगे। अब सांस लिया है तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। इसी तरह से जिंदगी तो चलती रहेगी। एंड एज लॉर्ड बुद्धा हैज सेड, ये चक्र है और ये हमेशा चलता रहेगा। कुछ भी रुका नहीं है। एवरीथिंग हैज टू मूव ऑन। लोग कहते हैं कि भाई, एक बार दादा वासवानी के पास में एक कहानी याद आई। एक व्यक्ति आया, कहने लगा कि सर, मुझे ना बहुत शांति की जरूरत है। मैं शांति की तलाश में हूं, ऐसी जगह बता दे जहां पे मैं जाकर के शांत हो जाऊं। तो दादा वासवानी कहा, सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। वो ले गए। कहाँ ले गए? तो कब्रिस्तान ले गए। बोले, यू वांटेड पीस, ऑल दिस पीपल आर पीसफुली स्लीपिंग हियर। आपको शांति चाहिए ना, यहाँ सब शांत है, यही तो है आपकी जगह। आदमी डर गया, उसने कहा नहीं साहब, ये नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा, ये ऐसी शांति की जरूरत ही क्या है आपको? किस शांति की तलाश में हो आप? इस जिंदगी को फेस करने के लिए जो कुछ भी आप जितनी स्टेबिलिटी से, अपने मानसिक स्टेबिलिटी से उसको फेस करोगे, वही तो शांति है। तो इस चीज को आप समझिए। वॉट एवर हैपन्स, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट। बहुत सारी चीजें आपके एफर्ट कितना भी कुछ करने से आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ कुछ चीजें आप बदल सकते हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं बदल सकते हैं। तो जो नहीं बदल सकते उसके लिए फिर कोशिश क्या, और किस चीज की आप तलाश कर रहे हो? सुपरमैन बनने की एक इच्छा जो होती है ना, ये बहुत गलत है। कोई भी इंसान सुपरमैन नहीं बन सकता है, और कोई सुपरमैन है ही नहीं। हम सब एक साधारण नागरिक हैं, अपने अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मजे से जिए। आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से अलग है, किसी और का एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटर है और उनका खराब है, या मेरा बेटर है और आपका खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसका डीएनए अलग है, उसका जन्म अलग है, उसका जन्म का समय अलग है। वो किस परिस्थिति में पैदा होता है, कैसे आता है, कहाँ जाता है, कैसे पढ़ाई करता है, कहाँ उसकी जीवन कहाँ कहाँ लेके जाती है, वो तो यूनिक है। तो जब यूनिक है तो दूसरों के साथ में आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। तो फिर आपका फ्रस्ट्रेशन आता कहाँ से है कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया? अरे भाई मेरे, ये सब चलता रहेगा। और कुछ कुछ चीजों में सक्सेस मिलेगा, कुछ कुछ चीजों में नहीं मिलेगा। दोनों को ऑब्जर्व करिए और एंजॉय करिए, खुश रहिए। ये जो इमोशंस बहुत ज्यादा अप डाउन आप करते हैं कि जैसे जीवन का साइकिल चलेगा उसके साथ में मेरे इमोशंस भी बहुत ज्यादा जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इमोशन होना भी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, थोड़ा दुख भी होना चाहिए। अभी गम नहीं होगा तो शाम को बैठ करके आप पैक किसके साथ पियेंगे? थोड़ा बहुत गम भी जरूरी है। वो पुरानी गजलें वगैरह सुनने का मौका मौका तो मिलना ही चाहिए। बट ऑल द टाइम उस इमोशन के बली मत पड़िए। डू नॉट गेट बिकम अ स्लेव टू दैट इमोशन। उस इमोशन को आप एंजॉय करिए, बट वो इमोशन ने आपको नहीं चलाना चाहिए कि भाई मुझे वही चाहिए, मैं इसके लिए पागल हो गया हूं, मेरे को ये खुशी चाहिए, मेरे को वो चाहिए। इसके लिए आप अपने आप को, आपके माइंड को, आपके शरीर को कष्ट मत दीजिए। एंजॉय वॉट एवर यू कैन, वॉट एवर इज हैपनिंग। एफर्ट्स करिए, बट बियॉन्ड द लेवल एफर्ट्स करना शायद घातक हो जाएगा। उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। अब सुनामी आ गया तो आप कितना भी कोशिश करें उस पे फेस करने का, और नेचर आपको गिरा देगा, उड़ा देगा, मार डालेगा। उस समय
बुद्धि इसी में ही है कि आप अपने रक्षा करें अपने आप की। तो ब्रेवरी का इमोशन है, मैं तो बहुत बड़ा एक शक्तिमान हूं, मैं सुनामी से नहीं डरता, मैं इससे नहीं डरता। देर आर फोर्सेस ऑफ नेचर विच यू कैन नॉट टैकल। तो समय, नेचर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपके हर समय कंट्रोल में नहीं है। समय तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता। तो अंडरस्टैंड दिस, एक्सेप्ट द चेंज। सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो हताश हो जाओगे। बट चेंज को एक्सेप्ट करिए ना, कि आज जो है ये बदलने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं तो शायद उतना खुश नहीं रहूंगा कल। हो सकता है कि परसों उससे भी ज्यादा खुश हो जाऊं। चलता रहता है। तो लेट दी साइकिल फ्लो। आपका भी जीवन उसी साइकिल में ही जाएगा, उसके थ्रू ही आगे निकलने वाला है। सो रिलैक्स, लर्न टू रिलैक्स। चाहे 1 तारीख हो, चाहे 31, हर दिन का अलग मजा है। पैसे कम हो जाते हैं उसका भी एक एक्सपीरियंस है, पैसे बहुत रहते हैं उसका भी एक एक्सपीरियंस है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इतना ज्यादा पैसा हो गया है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा करें क्या। उनकी अलग प्रॉब्लम है। तो हर चीज जो हम सोचते हैं कि इसी से खुशी मिलेगी, जरूरी नहीं है। एंजॉयमेंट और आनंद लेना, जीवन का एक्सपीरियंस का आनंद लेना है आपको। कीप ऑब्जर्विंग, कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। डू नॉट गिव अप। आखिरी क्षण तक गिव अप नहीं करना है, चलने रहे, चलने दीजिए। डोंट क्रिएट स्टोरीज कि जीवन एक संघर्ष है। अब देखिए क्या हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। मैंने कहा भाई संघर्ष है ये, आप अपने सबकॉन्शियस को कह रहे हो, तो आपकी जिंदगी में सिर्फ वो ऑब्स्टेकल्स लाता रहेगा। कहेगा मालिक ने कहा है संघर्ष है, तो भैया मेरे को संघर्ष ही करवाना है इनसे। तो आप क्या अपने आप को कह रहे हो, आपकी जीवन की स्टोरी क्या लिख रहे हो, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका होता है, आपकी सोच का होता है। तो क्या आपकी सोच और आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और से बनाई गई है? किसी ने आपको कह दिया भाई तेरे को तो ड्राइंग आती नहीं, तू तो बेकार है, बेसुरा गाता है, तो आपने गाना छोड़ दिया, आपने ड्राइंग करना छोड़ दिया। भाई तेरे को तो ये नहीं होगा, तू वो नहीं कर सकता, तू इंजीनियर बन नहीं सकता, तू ये नहीं बन सकता। So others have decided your script। सोचिएगा। तो आपकी स्क्रिप्ट तो आपने लिखनी है ना। तो ये सब लिखना छोड़ दीजिए कि जीवन संघर्ष है और बहुत दुखी है और मैं बहुत। तो ये मेडल लगाते हैं लोग कई बार। बहुत लोग मेडल लगाते हैं इस बात का कि पता नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहाँ से आया, मैं कितने कष्ट में था, मेरी जिंदगी में मुझे कितना तकलीफ हुई है, एंड हाउ मच स्ट्रगल आई फेस, तो मैं यहाँ पहुंचा हूं। ठीक है भाई, आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, हर कोई स्ट्रगल कर, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स। बट आप ये जो मेडल लगाते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपने स्ट्रगल के ऊपर में ज्यादा फोकस कर रहे हो। होता है स्ट्रगल, पर उसका मेडल मत लगाइए, आप अपनी ब्रेवरी उसमें मत समझिए। ब्रेवरी इसमें समझिए कि ये सारे जद्दोजहद और ये सारे तूफानों में से मैं शांत होकर के निकला हूं, और मैं आज भी शांत हूं, एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस। आगे देखिए ना, पुराने या किए हुए अपने, जो आपकी ब्रेवरी है, सलाम है उसको। आपने स्ट्रगल किया, बहुत अच्छी बात है। पर उसी में उसी का मेडल मत लगा के घूमिए। आगे आने वाले दिनों के लिए तैयार रहिए। लास्ट मिनट, आपकी आखिरी सांस तक आगे बढ़ते रहिए। कीप एंजॉइंग एवरी मोमेंट, कीप लिविंग एवरी मोमेंट। गिव अप मत करिए, क्योंकि आप जब गिव अप करके बोलते हैं ना कि मेरा सब सेटल हो गया, मैं शांत हो गया हूं, तो अंदर से आपका सबकॉन्शियस कहता है भैया इसको अब जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, ये बाकी लोगों के रिसोर्सेज खा रहा है। तो ये मत करिए, अच्छा सोचिए। एक बहुत अच्छी बात मैंने उस दिन सुनी थी, और मैं सोचा आपसे कहूं। ये आपने, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये मोबाइल रख देते हैं पास में और बात करते रहते हैं। तो अगर मैंने उस दिन बात की थी कि भाई मुझे बढ़िया से शूज खरीदने हैं, मेरे शूज फट गए हैं, 2 3 बार कहा, तो कहते हैं कि मेरे को ना शूज के एडवर्टीजमेंट आने लग गए। सोशल मीडिया में अलग अलग शूज के एडवर्टीजमेंट आने लग गए। तो मैंने कहा हाँ, वो आपका मोबाइल जो है उसमें कुछ परमिशंस होती हैं। आपने अगर माइक्रोफोन की परमिशंस दी रखी है, तो वो सोशल मीडिया आपके सारी बातों को, माइक तो ऑन ही रहता है, वो सुनता रहता है।
तो वहां पे वो कंप्यूटर सुनता है और उसकी एक एल्गोरिदम होती है, उसको शूज वगैरह 2 3 बार सुनाई दिया तो वो उसको एल्गोरिदम ऑन कर देता कि मालिक इनको तो शूज चाहिए, तो फिर शूज की आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। इसी तरह से ये जो आपका माइंड है ना, ये भी उसी एल्गोरिदम में चलता है। आप क्या सोचते हैं उसको वही प्रोवाइड करना शुरू करता है। इट्स लाइक अ कंप्यूटर। उसको बहुत ज्यादा आप जो उसकी इनर्ट और सबकॉन्शियस की जो थिंकिंग है उसको आप कॉन्शियस की तरह मत समझिए कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, वैसा नहीं है। वो अपने एल्गोरिदम पे चलता है। आप यदि कहेंगे बार 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 कि भाई स्ट्रगल है, तकलीफ है, मैं बहुत बड़ा टार्जन हूं और बड़ा शक्तिमान हूं और मैं ये सब स्ट्रगल्स को निकालूं, तो वो स्ट्रगल 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 उसको सुनेगा, वो एल्गोरिदम में आपको स्ट्रगल ही देना शुरू कर देगा। तो इस चीज को समझिए। जिस जो शब्द आप मोबाइल सुन रहा है उसी तरह आपका सबकॉन्शियस भी सुन रहा है। एल्गोरिदम में वही देने का, मेरी मेरी दुख भरी दास्तान है, ये है वो। अरे भाई क्या कर रहे हो, अच्छा बोलो यार। कीप गिविंग द नाइस वर्ड्स। आप ये ट्राई करके देखिएगा। आने वाले पूरे एक हफ्ते भर आप सुबह उठ करके सबसे पहले अच्छी बातें सोचिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आप ना बीते हुए कल के 3, कोई लोग तो होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा किया होगा। कोई कुछ नहीं तो जिसने आपका भोजन बना के दिया, खाना बना के दिया, उसको तो आप याद कर सकते हो। ऐसे 3 लोगों को याद करके थैंक्स दे दीजिए कि भाई ये अच्छा हुआ मेरे लिए, इसकी वजह से मुझे खाना अच्छा मिला, इसकी वजह से मुझे ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, वो देखो इतना अच्छा उबर का टैक्सी वाला था, मुझे अपनी मेरी मंजिल तक पहुंचा गया। उन सबको आप थैंक्स दे सकते हो। तो क्या होता है, आपका एल्गोरिदम क्या सुन रहा है वो पकड़ता है। थैंक्स थैंक्स ग्रेटिट्यूड। भाई अच्छी चीजें हो रही है तो अच्छी चीजें लानी है इनको, ऐसी चीजें ला के दो जिसके बारे में ये ग्रेटफुल हो। तो वो वहां पे ऑपरेट करना शुरू कर देगा। और सुबह से ही अच्छी बातें सोचिए। कल का दिन अच्छा गया, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड माई सराउंडिंग विल बी हैप्पी। आई विल हैव मेंटल पीस। आई विल हैव गुड हेल्थ। अच्छी बातें बोलिए। अरे भाई रात को मेरी पीठ दुख रही थी, अरे भाई मेरा तो यार घुटना दर्द कर रहा है, ये सब अगर आप सोचने लगोगे तो आपका एल्गोरिदम बार 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 बार, वो मोबाइल तो आपको घुटनों के दर्द के बारे में दवाइयां देना शुरू कर देगा, और आपका अंदर का जो है वो कहेगा पेन, तकलीफ, उसके ऊपर में वो एल्गोरिदम पकड़ लेगा। तो इसके बारे में सोचिए। ये अगले हफ्ते ना, आज से शुरू करके नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप इस चीज को ट्राई करें। अपने बारे में सुबह सुबह अच्छा बोलिए। अपने सराउंडिंग्स के बारे में अच्छा बोलिए। जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में दिन भर में कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया हो, भले अच्छे फोन पे बात कर ली हो, उसके बारे में अच्छा सोचिए। सी द डिफरेंस। आप इस चीज का इमीडिएटली आपको एक हफ्ते में इसका डिफरेंस मालूम चलेगा। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। चेंज द वे यू थिंक। जो बहादुरी हम सोचते हैं ना कि हमेशा तकलीफ से उठ के आए हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा बहादुरी है, डेफिनेटली आपकी उसमें स्ट्रगल रही है और वो आप पार करके आए हो, आपने अच्छा किया है, इसके बारे में मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये सही है। बट उस चीज का मेडल मत लगाइए बार बार उस चीज के ऊपर में, उसके सबकॉन्शियस को एल्गोरिदम मत दीजिए स्ट्रगल वाला। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल एवरीथिंग। आई एम प्रिपेयर्ड टू बी हैप्पी। आई एम प्रिपेयर्ड टू बी इन गुड हेल्थ। आई एम प्रिपेयर्ड टू बी मेंटली एट पीस। उसकी बात करिए। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर स्ट्रगल, ये बोलने की जगह आप ये बोलिए, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर मेंटल पीस। इस तरह की बातें करिए। थोड़ा सा आपके जो थॉट्स है उसको एक मोड़ दे दीजिए। मोड़ देंगे तो आप देखिए इसका रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। बड़ी अजीब सी बात है ना, ये हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है ये 15 16 लाख साल पहले तैयार हुआ, और ये मोबाइल ये अभी आए हैं। और ये एल्गोरिदम्स वगैरह ये जो भी चीजें हैं ये पिछले 5 10 साल की चीजें हैं। मुझे आपको 5 10 साल की चीजों का एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दे करके इतने लाखों साल पुरानी चीज जो हमारे अंदर है उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सोचिएगा इस बात को कि जो नेचर ने हमें दिया हम उसको समझ नहीं पाए, और जो हम लोग देखते हैं मोबाइल मोबाइल जो हम मैन मेड है उससे बोलते हैं कि हाँ ऐसा हमारा दिमाग चलता है। नहीं हुजूर, ये जो आपने बनाया ना मोबाइल, ये आपके दिमाग से आपने उसको वैसा बनाया है। यू ऑलरेडी थिंक लाइक दैट, यू ऑलरेडी हैव इट।
मैन हैज मेड द मशीन्स, मशीन्स डोंट मेक मैन। तो ये एक बात थी। और कुछ कुछ चीजें और भी आती रहती हैं। लोग अक्सर, अभी गया था मैं ट्रेवल्स में, तो एक चंडीगढ़ चला गया। तो चंडीगढ़ से मैंने कहा कि भाई बहुत साल हो गए हैं, तो कसौली जाना चाहिए। कसौली एक छोटा सा बहुत सुंदर सा हिल स्टेशन है, चंडीगढ़ से बहुत दूर नहीं है। वहां चला गया तो अचानक बरसात हो गई। तो बहुत अलग टाइप का मौसम था, जो काफी मजा आ रहा था उसमें। और फिर जब नीचे आए तो फिर एक गुरुद्वारा था नाड़ा साहब, तो वहां चले गए। वहां जाके थोड़ा देर बैठा तो बड़ा शांत महसूस हुआ। तो अचानक एक ख्याल आ गया कि इंसान कितने आसानी से बोलता रहता है ना, कि उसने, यार मैंने उसको पैसा दे दिया था। मैं सुन रहा था किसी की बातें, तो उससे मुझे वहां गुरुद्वारे में एकदम दिमाग में आई बात कि मैंने उसको पैसा दे दिया था, वही वो वापस नहीं कर रहा है, और ऐसा है और वैसा है और वैसा है। तो अचानक ख्याल आया कि वो पैसा कहाँ से, पैदा तो हुआ था तो उसके पास पैसा था नहीं था, यही कमाया था, वही किसी और को दे दिया और उसने उसको वापस नहीं किया। भाई हो सकता है आए, लेकिन आप उसको कर्ज करते रहोगे, गालियां देते रहोगे, बुरा बोलते रहोगे, तो न जाने उसका क्या परिणाम आपके ऊपर होगा। बिकॉज यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको दुख होगा। और आपने जो पैसा उस इंसान का गया था, उसके लिए मैंने कहा भाई आप जो करना है वो करिए, उसको फोन करिए, बताइए, लेकिन दिल पे मत लीजिए। उस इंसान के बारे में आप बुरा मत बोलिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको कष्ट देगा। क्योंकि दिया तो आपने था, जब आपने दिया उस वक्त तो आपको अच्छा लगा था, आपने उस इंसान को अच्छा समझ के दिया था। तो अब जब आप कह रहे हैं कि नहीं वो इंसान अच्छा नहीं निकला, एक्चुअली आप अपने जजमेंट को कोस रहे हो कि यार मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उस पर भरोसा किया। मत करिए, छोड़ दीजिए। जो आना है वो आएगा ही, और नहीं भी आना तो वैसे भी आपका कहाँ था वो। आपके जो कॉन्शियस माइंड के जो एक्शन है वो लीजिए, टेक्निकल काम करिए, चिट्ठी लिखिए, मैसेज भेजिए कि भैया पैसा दे दो, वो सब करिए। बट उसको दिल पे मत लीजिए। सारा टाइम उसको अपने ऊपर बोझ लेकर के मत चलिए कि मैं कितना मूर्ख था और मैंने ये जजमेंट कैसे ले लिया और मैंने कैसे भरोसा कर लिया। छोड़ दीजिए, वो हो गया है। अब वो इवेंट हो चुका है, उसके बारे में अभी जजमेंट लेने में कोई फायदा नहीं है। गो अहेड, होगा तो आ ही जाएगा, नहीं आना हो तो नहीं आएगा। बट मैंने क्या किया उसके बारे में अपने आप को कोसिए मत। अपना एक्शन लेते रहिए जो आपको लेना है, बट पास्ट में ड्वेल करके डू नॉट पास जजमेंट्स ऑन योर सेल्फ। लर्न टू फॉरगिव योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक चीज मैंने वहां बैठे बैठे मेरे को रियलाइज हुई, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को जब कोसते हैं तो शायद अपने आप को कोसते हैं कि मैं कितना मूर्ख था कि मैं इसके साथ में, इसके नजदीक गया, या मैंने इस पे भरोसा किया। कोई जरूरत ही नहीं है। उस वक्त आपको ठीक लगा, आपने कर दिया। फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। एवरीथिंग कैनॉट बी, ऐसी कोई कसौटी थोड़ी ना है कि ये परफेक्ट लाइफ है, मुझे ऐसा होना है। नथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और रही बात चेंज की, तो एक बात और कहना चाहता था कि आजकल बहुत लोग आजकल क्या, पहले से ही हम भी जब छोटे थे तो हम यही सुनते थे कि बड़े बूढ़े कहा करते थे, अरे तुमको कुछ आता नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, यू आर इनएक्सपीरियंस, डोंट ट्राई टू यू नो टीच अस, हमको सब आता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक समय जो होता है ये हर एक के लिए अलग होता है क्या? समय हर एक के लिए अलग होता है क्या? क्योंकि जो 4 साल का बच्चा है उसको अगर बोला जाए कि भाई 1 साल रुकना है, तो उसके लिए 1/4 ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी का 1/4 उसको रुकना है। तो उसको लगता है कि अरे बाप, ये तो बहुत सारा है समय। और हम जब सोचते हैं, जब एज हो जाती है, 50-60 साल के हो जाते हैं, उसके लिए कहा जाए वन वन ईयर, तो उसके लिए बहुत छोटा लगता है कि हाँ 1 साल। तो पर्सपेक्टिव बदल रहा है, क्या समय बदलता है? आप जब एग्जाम देते हैं तो आपको लगता है अरे 3 घंटे कब चले गए, पता ही नहीं चला। और जब आप किसी के इंतजार में रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वो आ नहीं रहे हैं वो व्यक्ति, तो आपको ऐसा लगता है कि वो 1 मिनट भी, आपको लगता है 3 घंटे हो गए लेकिन अभी तक आया नहीं इंसान। तो एक्चुअली ये हमारे दिमाग की उपज है या सचमुच समय बदल गया? व्हाट इज टाइम? इज टाइम कांस्टेंट, और इज इट अ फैक्टर ऑफ योर थॉट्स? मैं तो ये कहता हूं कि टाइम एक्चुअली स्लो डाउन हो जाता है।
आप स्लाइड टाइम को स्लो कर सकते हैं, आप टाइम को फास्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू टेक, बिकॉज द वर्ल्ड इज नथिंग बट योर ओन परसेप्शन। रियलिटी क्या है? आपका परसेप्शन ही तो आपकी रियलिटी है। इसलिए अच्छा परसीव करिए। छोटे बच्चों को बोल देना या यूथ को बोल देना तुमको कुछ नहीं आता, बहुत आसान है। लेकिन वो ग्रो कर रहा है, आप ढलान में हो, वो ऊपर चढ़ रहा है, वो सारा वेट उठाने वाला है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए। डोंट ट्राई टू टीच हिम। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज है कि वही आपको सिखाएगा। नई नई चीजें हो रही हैं, उसको ब्रेक मत लगाइए। जो ब्रेक लगाता है वो युद्ध की स्थिति में चला जाता है। हो क्या रहा है देखिए ना, यहाँ पे वेस्ट एशिया में मैं बहुत अम्यूज हो गया कि 3 बूढ़े जो जिनका एक्सपायरी डेट निकल चुका है, जो दे आर पास देयर एक्सपायरी डेट, वो कोई 3 बूढ़े बैठ करके आपस में लड़ रहे हैं, एंड दे आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ यंग पीपल। कौन मर रहा है? छोटे छोटे 5 6 साल 7 साल 8 साल की बच्चियां मर गई। क्या कर रहे हैं? तो हाउ कैन, जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है, वो आने वाली नस्ल को क्यों मार रहा है? दे आर पास देयर एक्सपायरी डेट। तो ये समझिए इस बात को कि आखिर में फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी आखिर में ज्यादा होने लगती है कि अरे मुझे समय कम है तो मुझे ये अभी कर देना है, वो भी कर देना है। सो फॉर यू नाउ टाइम इज पासिंग फास्टर, तो आपके अंदर एंजाइटी ज्यादा आती है। इस चीज को समझिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, क्योंकि टाइम कम होते जाएगा, टाइम स्पीड से जाएगा। बट अगेन आई टेल यू, इस चीज को फिर से कह रहा हूं, बी एन ऑब्जर्वर। उसको ऑब्जर्व करिए, गुजरने दीजिए। उतार चढ़ाव ये जो कुछ भी है जिंदगी का, इसको आप आनंद लीजिए। ये आने ही वाले हैं। डो नॉट ट्राई टू स्टॉप इट। जो घड़ेगा वो घड़ेगा ही, जो होगा वो होगा ही, जो सिचुएशन आएगी वो जाएगी ही। और उसको आपको सिर्फ सिनेमा की तरह उस पर्दे में देखते रहना है। वो आनंद बख्शी जी के कुछ बोल याद आए मुझे कि सुबह आती है, रात जाती है यूं ही, वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। तो बात तो वही है कि ठीक से देख नहीं पाए और मंजर बदल गया, तो देखते रहिए। कंसंट्रेट कीजिए प्रेजेंट में। ट्राई एंड लिव नाउ। दिस इज द टाइम। पास्ट का बोझा कंधे पे लेके मत चलिए, वो एक लाश है। वो लाश को कंधे पे लेने की जरूरत नहीं है। और फ्यूचर की फिक्र, टाइम बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, तो आप प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। यू कांट प्रेडिक्ट। तो एंजॉय वॉट एवर कम्स योर वे। आपने जो कुछ भी, गैम्बल ही तो करते हैं ना हम लोग लाइफ में। ये पढ़ लिया, वो लाइन सीख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, पकड़ के मत बैठिए। अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू चेंज विद टाइम। सुनामी आएगा तो डटे रह करके हीरो बनने वाला बच नहीं सकता। तो अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखिए, समय के हिसाब से बदलना सीखिए। चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काफी समय हो गया है प्रशांत जी, कुछ प्रश्न वगैरह कुछ हैं क्या आज? जी सर, विनय पटेल जी ने प्रश्न भेजा है। हाउ गेट कंसिस्टेंसी इन डूइंग एक्सरसाइज, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग नॉलेजेबल वीडियो, which new things to be learned in bracket instead of watching any type of social media? Please guide and give rules and tips. देखिए, ये दोनों चीजें आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको देते हैं कि भाई मैं यहाँ गया था, मैंने ये देखा, मैंने वो किया। उनके अपने एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, तो वो भी एक आपके लिए एक शिक्षण है। इट इज ए लर्निंग। और जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जो आप अलग अलग चीजों के अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, या आप कोई आपके मोबाइल में ही आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, बड़े बड़े लोगों की लिखी हुई कुछ आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कर देना, तो उसमें आप सिर्फ अब गाना और डांस और अपनी एंटरटेनमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो वो लर्निंग नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा लर्निंग पे चले जाएंगे तो आपके लाइफ में नीरस हो जाएगा। तो आप इसको बैलेंस करिए। और कंसर्न जो भी आपने अगर उठाया है कि मैं इस वक्त अभी
आई एम गोइंग टू डू लर्निंग, तो मुझे सीखना है कि भाई क्वांटम में कैसे काम होता है, या व्हाट वाज द थियरी ऑफ हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, या नील्स बोर ने क्या कहा था। आप उसको पढ़िए, कंसंट्रेशन से पढ़िए। इंपॉर्टेंट है एकाग्रता। और आपको कभी एंटरटेन होना है तो यू गेट योर सेल्फ फुल्ली इमर्स्ड इन दैट सोशल मीडिया, बट आप टाइम अलॉट करिए। ये आपके हाथ में, कितना क्या देखना है, आप टाइम अलॉट करिए। वो क्या होता है कि देखते 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 आपको पता ही नहीं चलता, टाइम निकल जाता है। तो कहीं आप टाइम अलॉट करिए, या अपने मोबाइल में ही आप एक अलार्म लगा दीजिए कि भाई टर बज जाएगा, भाई अभी मेरे को चेंज करना है। ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, दीज आर स्मॉल टिप्स। बट मेरा यह कहना है कि किसी भी चीज को आप नकार मत दीजिए, बट सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ टाइम देख लीजिए। एंटरटेनमेंट करना, हंसी मजाक करना जरूरी है। आप देखिए कितना समय उसमें देना है। और जो अभ्यास करना चाहते हैं, एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, उसके भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए अलग टाइम दीजिए। बेसिक गेम तो टाइम मैनेजमेंट का ही है ना। मन चंचल होता है हमेशा, एंटरटेनमेंट में ज्यादा भागेगा, तो थोड़ा डिसिप्लिन कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। इट्स अ इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नेसेसरी फॉर मी। इसको करके देखिए। जी, और कोई प्रश्न? जी सर, अमोल पगरिया सर हैं। तो शाल वी फॉरगेट, फॉरगिव, डेप्टर एंड डेप्ट? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड फॉरगेट। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो डेटर है, जिसको आपने पैसे दिए हैं, उसको, जो आपको टेक्निकल काम है जो कॉन्शियसली करना है, आपको उसको नोटिस भेजनी है, आपको उसने आपको अ, उसके ऊपर केस करना है, या उसको फोन करना है, या किसी को उसको रिमाइंडर भेजना है, चीज है, वो तो करिए। उसके उसमें मेरा कुछ कहना नहीं है, वो तो आपका कॉन्शियस एक्शन जरूरी है। मेरा कहना है कि ये बात कि यार मैंने इस आदमी पे भरोसा करके, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने इस पे भरोसा करके उसको पैसा दिया, काश मैंने नहीं दिया होता। ये वाली बात को, अपने आप को फॉरगिव करिए, वो डेटर को नहीं। आप अपने आप को जो कोसते हो ना, जो बार बार सोचते रहते हो कि यार, एक्चुअली जब आप कहते हो कि वो आदमी बहुत बेईमान है, एक्चुअली आप क्या कह रहे हो कि मैंने एक बेईमान आदमी पे भरोसा कैसे कर लिया, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। तो आप अपने आप को कोसते हो, ये मत करिए। फॉरगिव योरसेल्फ। वो एक्शन आप ले चुके हैं, आपके हाथ से पैसा उनको आपको दे दिया है आपने। तो अब मैं मूर्ख बन गया, मैं तो दिमाग नहीं था, ऐसी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव ऑलरेडी डन इट। अब उसको वापस लेने के लिए क्या एक्शन लेना है, वो आपका कॉन्शियस माइंड लेगा। उसको मत छोड़िए, वो ठीक है, करने दीजिए। फॉरगिव योरसेल्फ, दैट इज व्हाट आई होप आई बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, विनय पटेल जी का फिर से प्रश्न है। गुड मॉर्निंग सर, हाउ टू स्लो डाउन टाइम स्पीड, स्पेशली पर्सन कमिंग एट होम till sleep 7 p.m. to 10 p.m. in bracket, what to do or steps to be taken? Thank you sir. ये तो बहुत एक पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर केस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको पब्लिक फोरम में ना लेकर के आप मुझे पर्सनली इसको टैकल करिए। जूम पे आएंगे, मैं बात करता हूँ, या तो फोन पे बात करते हैं। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, बिकॉज ये आपका बड़ा स्पेसिफिक केस है, पर्सनल केस है। और कुछ? नहीं सर। तो समय भी हो गया है, वी हैव ओवर शॉट ओवर 30 मिनट्स। याद रखिएगा, सुबह उठते ही अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा स्क्रिप्ट लिखिए। और जिन लोगों ने आपको एक गए बीते दिन, जो भी किसी भी तरह से आपको हेल्प किया हो, परोपकार किया आपके लिए, खाना बना के दिया, या जो भी किया हो, ऐसे 3 लोग मिल जाएंगे, उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। इस एल्गोरिदम को बदलिए। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।